7 नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद बुधवार को कृषि कानून वापसी पर लग सकती है कैबिनेट की मोहर। कृषि सुधारों के लिए संसद से पारित तीनों कृषि कानूनों को लेकर साल भर से चलाए जा रहे आंदोलन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उनकी वापसी की घोषणा कर दी थी। कानून वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार मसौदे पर आगामी बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मोहर लग सकता था। इस बीच कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान संगठनों ने समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखा और वार्ता बहाल करने के साथ 6 मांगे भी रख दी हैं। कंगना के आजादी वाले बयान पर सहमत हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद। बोले भगवान राम को मिली 2014 के बाद आजादी। कंगना रनौत के विवादित बयान पर बवाल अभी थमा नहीं था। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की आजादी वाले बयान से मैं सहमत हूँ। बोले कंगना ने जो कहा वह सही कहा है। सच में आजादी 2014 के बाद ही मिली है। भगवान श्री राम को भी आजादी 2014 के बाद मिली है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर वह बोले संत समाज ऐसे नेताओं पर थूकता है, ऐसी किताबों पर बैन लगना चाहिए। कोरोना ने फिर बरसाया कहर। तेलंगाना में एक ही स्कूल के 288 छात्राएं हुई संक्रमित। पूरी दुनिया ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में खूब तबाही का मंजर देखा है। हालांकि अब मामलों में कमी के साथ थोड़ी राहत मिली है। हालात में सुधार को देखते हुए स्कूल और दफ्तर भी खोले जाने लगे हैं। लेकिन तेलंगाना से आई हालिया खबर डराने वाली है। दरअसल रविवार को तेलंगाना के खम्म जिले के सरकारी रेसिडेंशियल स्कूल की 288 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से सामूहिक कोरोना संक्रमित सामने आया है। वहीं वायरस फैलने की जानकारी मिलने पर छात्राओं के माता पिता विद्यालय पहुंचकर अपनी बेटियों को घर ले जाने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी छात्राओं और कर्मचारियों की कोविड टेस्ट की मांग की है। पंजाब के पठानकोट छावनी पर हुआ हमला। पूरे जिले में हाई अलर्ट। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। शहर के सैन्य क्षेत्र त्रिवेणी द्वार गेट पर बीते देर रात करीब 1 बजे अज्ञात बाइक सवारों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। मामले में किसी के भी हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस ने पूरे जिले को अलर्ट पर जारी कर दिया है। वहीं एसएसपी पठानकोट सुरेंद्र लांबा समेत पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सैन्य क्षेत्र के आसपास लगी सीसीटीवी कैमरा से सुराग निकालने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी कांग्रेस की नेता सयानी घोष हुई त्रिपुरा में गिरफ्तार। तो आज दिल्ली में धरना देंगे टीएमसी सांसद। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की राज्य सचिव सयानी घोष को शनिवार रात त्रिपुरा में हुई एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को धमकी देने के आरोप में हत्या के प्रयास की धाराओं के अंदर गिरफ्तार किया गया है। पहले उन्हें थाना बुलाया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। यह घटना टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रवेश करने से पहले की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के करीब 10 से 12 सांसद धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। टीएमसी सांसद सौगात राव ने कहा है कि हम पार्टी कार्यालय में मिलेंगे और त्रिपुरा पुलिस द्वारा टीएमसी युवा कांग्रेस प्रमुख सयानी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन भी करेंगे। जल्द आएगी दीदी दिल्ली। शीत सत्र में सरकार को घेरने पर विपक्ष कर सकती है चर्चा। पीएम मोदी से मिलने का है कार्यक्रम। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार से 4 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगी। माना जा रहा है कि बंगाल की फायर ब्रांड नेता इस दौरान 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र के दौरान केंद्रीय सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर रणनीति भी तैयार करेंगी। इसके अलावा वह राज्य की बकाया वित्तीय राशि जारी करने, कोविड वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने और बीएसएफ के अधिकारी क्षेत्र को बढ़ाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। कोरोना टीकाकरण की सुस्त पड़ती रफ्तार को गति देने के लिए अब लकी ड्रॉ की हो रही है तैयारी। मिलेंगे जबरदस्त उपहार। देश में कोविड-19 के टीकाकरण की सुस्त रफ्तार को गति देने के लिए लकी ड्रॉ की योजना बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीका की दोनों खुराक ले चुके लोगों के लिए साप्ताहिक या मासिक लकी ड्रॉ की योजना तैयार की है। वहीं विजेताओं को रसोई का सामान, राशन किट, ट्रैवल पास और नगद इनाम दिया जा सकता है। इसके जरिए जिन्होंने अब तक टीके की पहली खुराक नहीं ली है और जिनका दूसरा टीका अब तक बाकी है, उन्हें टीका लेने में प्रोत्साहित मिलेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का शनिवार को परिणाम जारी हुआ, जिसमें मंदसौर को 63वां स्थान मिला है।
2020 में मंदसौर 50वें पैदान पर था, मतलब इस साल 13 स्थान नीचे आ गया है। मंदसौर नगर पालिका में 40 वार्ड हैं और नगर पालिका रिकॉर्ड में 700 सफाई कर्मचारी, मतलब एक वार्ड में लगभग 17 से 18 सफाई कर्मचारी हैं। पिछले 5 सालों में मंदसौर नगर पालिका ने स्वच्छता के नाम पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, मतलब औसतन 5 करोड़ प्रति वर्ष सिर्फ सफाई के लिए खर्च किया गया है। इसके बाद भी स्वच्छता की रैंकिंग में मंदसौर पिछड़ा हुआ है। खराब मौसम और सड़कों से बेंगलोर की जनता को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। एक ओर जहां कर्नाटक में खराब मौसम का कहर लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर अब आम जनता को प्रशासन की लापरवाही से काफी परेशानी हो रही है। वहीं कर्नाटक में इस वर्ष बारिश ने सभी दिनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं IMD की अगर माने तो मंगलवार को बेंगलोर में तेज बारिश होने की आशंका है। रविवार को दिन भर धूप निकलने के बाद शाम को अचानक से ही मौसम का रुख बदल गया और राजधानी में झमाझम बारिश होने लगी। एक ओर जहां बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर खराब सड़कें लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रही है और सरकार इस पर कोई एक्शन भी नहीं ले रही। दिल्ली की तिहाड़ जेल से मांगी जा रही थी 1 करोड़ की फिरौती। दबंगों ने 100 गोलियां मारने की दी धमकी। दिल्ली पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश के गुर्गे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है, जो जेल से ही व्यापारियों को धमकाते थे और रंगदारी वसूल करते थे। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाले एक व्यापारी को 8 अप्रैल को व्हाट्सएप पर एक आदमी ने कॉल किया और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। कॉल करने वाला आदमी ने व्यापारी को धमकी भी दिया कि अगर उसने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उसे 100 गोलियां मारेगा। इसके बाद व्यापारी को लगातार कॉल आते रहे और उसने नजरअंदाज कर दिया। पर एक दिन व्यापारी के घर पर 3 से 4 बदमाश पहुंच गए और उन्होंने 5 से 6 राउंड फायरिंग की, जिससे वह व्यापारी डर गया और उसने पुलिस को तुरंत खबर किया। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।